हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है, आज से एसएससी जीडी 2026 का जो पेपर है वो शुरू हो गए हैं। आज पहला दिन था एग्ज़ाम का। तो ऐसे में आगे आने वाली शिफ्टों को के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसा लेवल है पेपर का, है ना। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आगे किन चीज़ों पे और ध्यान देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर का लेवल क्या है। तो देखिए, अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स मॉडरेट ही रही है ना। इस बार एसएससी ने एक चीज़ है कि कोई सरप्राइज़ नहीं दिया है। जो पहले पेपर आता था उसी के मतलब एक लेवल ऑलमोस्ट इक्वल ही है ना। कोई नया सरप्राइज़ नहीं है। वैसे ही रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग बच्चों को ईजी लगी है। कुछ को हो सकता है वो मॉडरेट लगे, है ना, पर ओवरऑल अगर बात करें तो इजी लेवल की ही थी। रीजनिंग में एक चीज़ देखने को मिली कि हुआ क्या था कि थोड़े नंबर सीरीज़ हो गए या मिसिंग सीरीज़ कह लीजिए, उससे 2-3 सवाल थे। ठीक है, तो वो थोड़े कैलकुलेटिव थे, तो वो बच्चों को थोड़ी उसमें दिक्कत आ गई। क्लॉक की बात की जाए तो क्लॉक से कोई सवाल नहीं था, कैलेंडर से कोई सवाल नहीं था। ठीक है, तो ये एक सरप्राइज़ था, है ना। हालांकि ये नहीं कहूँगा कि आगे इन चीज़ों को इग्नोर कर दें। आगे अगर आगे आपका आने वाला पेपर है तो इनको ज़रूर करिएगा। हो सकता है इस आज नहीं आया हो, पर अगले आने वाली शिफ्टों में आ जाए। हिंदी या फिर कह लीजिए इंग्लिश जो है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज वाला पेपर था उसमें भी बच्चों को ईजी से मॉडरेट ही लगा। ठीक है, कुछ बच्चों को हिंदी जो थी वो थोड़ी टफ लगी, पर ओवरऑल अगर बात की जाए तो इजी से मॉडरेट तक ही था। जीके जो है, ठीक है, जीके जो है वो जीके ऑब्वियसली जैसा हर पेपर में होता है मॉडरेट ही लगा है। ठीक है, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी था। ठीक है, जीके में अगर बात की जाए तो जैसे एक सरप्राइज़ ये था कि इस बार करंट अफेयर से ज़्यादा सवाल नहीं थे। जैसे पहले जो लास्ट ईयर जितने भी एसएससी के पेपर हुए हैं उनमें एक चीज़ देखने को मिली थी कि करंट अफेयर से अधिकतर काफ़ी सवाल पूछे जाते थे। ठीक है, पर इस बार करंट अफेयर से सवाल नहीं थे। पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी कह लीजिए, हिस्ट्री कह लीजिए, ठीक है, इनसे 2-3 सवाल हमेशा आते हैं, वो आए ही हैं, है ना। इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। स्पोर्ट्स से काफ़ी सवाल हैं, अवार्ड से सवाल देखने को मिले हैं हमें। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से भी कुछ सवाल देखने को मिले थे। ठीक है, तो लेवल बराबर ही था। ठीक है, बस एक सरप्राइज़ था कि करंट अफेयर से कम सवाल थे, 1 या 2 सवाल ही करंट अफेयर से पूछे गए थे। ठीक है, अब बात आ जाती है सेफ अटेम्प्ट्स क्या है, ठीक है, गुड अटेम्प्ट्स क्या है। देखिए, ये बहुत जल्दी है कंसिडरिंग कि अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है। सेफ अटेम्प्ट डिसाइड करना, गुड अटेम्प्ट डिसाइड करना, ये बहुत जल्दी है। फिर भी जैसा रिस्पॉन्स मिला है, मैं एक एवरेज अटेम्प्ट बता देता हूँ कि कितने बच्चों ने अटेम्प्ट करे हैं ऑन एन एवरेज। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग में देखिए 16-17 ऑन एन एवरेज करके ही आ रहे हैं बच्चे, है ना। कुछ कुछ 18 भी करके आ रहे हैं। मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में भी 15-16 ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, है ना। कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली, ईजीली आप अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद इंग्लिश या फिर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में इनमें भी है ना, आप अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो 16-17 आप अटैम्प्ट कर सकते हो। जी के जो है जीए में, ठीक है, जीए में एवरेज अटैम्प्ट जो है बच्चों का वो 12 से 13 ही देखने को मिल रहा है ना। इतना ही ऑन एन एवरेज जो आज एवरेज अटैम्प्ट देखने को मिल रहा है लोगों का। ठीक है, चलिए, तो यही था आज के इस रिव्यू, एग्ज़ाम रिव्यू में। उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले शिफ्ट हैं उन बच्चों के लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहा होगा ये। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। प्लस अब जो हम इस चैनल पे एक और सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, रिवीजन सीरीज़ कह लीजिए उसको। ठीक है, जिसमें 15-20 मिनट का वीडियो होगा और उसमें हम पर्टिकुलर एक टॉपिक है उसको, उसके टॉप 50 टॉप 75 क्वेश्चन जो हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, उसके कुछ वीडियोस इस चैनल पे पहले भी डल चुके हैं, तो उनको देख लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की तो, है ना। बाकी
डेली आपको एक नया वीडियो देखने को मिलेगा किसी नए टॉपिक पे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।